हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ और इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब जब मैं ये आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आज इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाली, मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी जिससे आपके पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रही है ये फिगर। अगर हम इस फिगर को देखें और सोचे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम तो बहुत ज्यादा डर जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डरना नहीं है और हम देखेंगे अब ध्यान से फिगर को। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको नजर आएंगे दो पैरेललोग्राम्स। कौन कौन से पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं आपको? दो पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। जैसे एक पैरेललोग्राम ये है और दूसरा पैरेललोग्राम आपका ये है। ठीक है, तो आपको दो पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं, उन पैरेललोग्राम की हम नेमिंग भी कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना रहा है और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बना रहा है, तो मैंने उसी तरह नेमिंग कर दी ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया पी क्यू आर एंड एस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे मुझे एंगल ए दिख रहा है 120 डिग्रीज का, तो यहाँ पर मुझे एंगल आर दिख रहा है 50 डिग्रीज का। अब जब मुझे ये दोनों पैरेललोग्राम दिख गए तो मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अब पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टीज क्या है? वो प्रॉपर्टीज कहती हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी, हमेशा इक्वल होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये कभी चेंज नहीं होगी। अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो आपके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो पैरेललोग्राम के वो हमेशा इक्वल होंगे और आपके पैरेललोग्राम के जो भी साइड्स है वो हमेशा इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी का मतलब क्या है? मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं, बल्कि वो हमेशा कैसी रहेंगी? स्ट्रेट। चाहे वो ऐसे रहें या ऐसे रहें, मतलब वो पैरेलल रहेंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इस क्वेश्चन में हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी लगेगी पैरेललोग्राम की, और वो प्रॉपर्टी क्या बता रही थी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के अगर इक्वल होते हैं तो ये मेरा एंगल ए है और ये है मेरा एंगल सी, तो एंगल सी कितना हो जाना चाहिए? 120 डिग्री हो जाना चाहिए। इसी तरह मैं अगर ये वाला पैरेललोग्राम देखो तो एंगल आर 50 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल पी कितना होना चाहिए? 50 डिग्री। कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो मेरा आया था एंगल सी, यहाँ पे ये आया था मेरा 120 डिग्रीज का और यहाँ पे मेरा एंगल पी आया है 50 डिग्रीज का, है ना। अब आप ध्यान देंगे, आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी, एक और प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ, कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई लाइन उसे पास कर रही होती है, मतलब ट्रांसवर्सल होता है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 150 है तो ये भी 150 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 120 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ आया? कब लगेंगे? जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल हो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन आपको पैरेलल नजर आ रही है, डी आर और ए क्यू पैरेलल है, और बीच में आपको ट्रांसवर्सल नजर आ रहा है, सी बी आ रहा है यहाँ पर। अब अगर ये सी बी है तो ये अगर इक्वल है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो एंगल जो हमारा बी वाला हो जाएगा, एंगल ओ बी क्यू, वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्रीज का हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दिख रही है ना स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल्स बनते हैं तो उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, होता है ना। अब हमने क्या करा, ये जो है मुझे इस तरह से लाइन दिखी,
यहाँ पे ये एंगल था मेरा 120 डिग्रीज का, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल लीनियर पेयर से निकल जाएगा। लीनियर पेयर क्या कहता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें दो एंगल्स बन रहे होंगे तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये 120 है तो उसको, इन दोनों के पूरे सम को कितना माना जाएगा, 180 माना जाएगा। पूरा ये 180 डिग्री इसके बराबर होना चाहिए। ये 120 है तो ये पार्ट कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, है ना, हो गया ना 60 डिग्री। तो आप ध्यान देंगे और आपको पता चलेगा कि ये जो है ये हो गया आपका 60 डिग्रीज। कितना हो गया, 60 डिग्री। अब मैं आपको ये एक शेप लेके दोबारा से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल था मेरा नीचे वाला, और इस ट्राइंगल में क्या था, ये था मेरा O, ये P था और ये B था। मेरा P आ गया था 50 डिग्रीज, है ना, और मेरा B मैंने निकाल दिया था लीनियर पेयर से 60 डिग्रीज, और एंगल O मुझे निकालना था, X निकालना था। अब आप ध्यान देंगे ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। अब जब भी ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने 6th क्लास के बच्चों में पढ़ा है, 6th क्लास की बुक्स में पढ़ा है। क्या था उसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी थी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, द मेजरमेंट and the sum of the angles of a triangle is always equals to 180 degree। मतलब sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। मतलब ये अगर ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, ट्राइंगल में तो 3 ही एंगल होंगे, तो उन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। अब मेरे पास ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये x है, तो क्या मैं इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के अपना x निकाल सकती हूँ? देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ASP लिख रही हूँ, आप तो इसे प्रॉपरली लिखेंगे। अच्छा, अब मैं अगर ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि अगर एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O है, वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप ध्यान देंगे एंगल P आपके पास था 50 डिग्री, है ना, एंगल B आपके पास था 60 डिग्री था, और एंगल O था आपका X। ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। अब आप देखेंगे 50 प्लस 60 तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, 110 होता है, तो 110 डिग्रीज प्लस X किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस 110, मतलब 180 माइनस 110। अब तो यहाँ पे जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आया 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। तो इस तरह से आपका मेजरमेंट आ गया किस चीज का, x का। आपको x निकालना था और x की वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्रीज। कितनी आई, 70 डिग्रीज। आई होप आप सबको अच्छे से कंसेप्ट समझ आया होगा। जब भी कोई ऐसी फिगर आएगी, आपको हमेशा फिगर को बहुत ध्यान से देखना है और उसमें कोई ना कोई शेप निकाल लेनी है। जैसे इस फिगर में मैंने 2 बार शेप निकाली है। क्या निकाला, मैंने इसमें पहले पैरेललोग्राम निकाला और उसके बाद मैंने ट्राइंगल निकाला, और उसके अलावा मुझे प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए। जैसे मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई, मैंने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई, यहाँ तक कि मैंने लीनियर पेयर की भी प्रॉपर्टी बताई आपको, है ना। तो जब आपको ये सब सॉल्व करना आ जाता है, जब आपको इन सब चीजों की समझ होती है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने में मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज बता रही थी। लेकिन अगर आप मेरी जगह होंगे या मैं अगर खुद ही करूँ ये काम, तो मैं 2 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर ही क्या कर लूंगी, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दूंगी, है ना। तो अब आपको भी समझ आ गया कि कैसे करना है। आप फटाफट क्या करोगे, अपना दिमाग लगाओगे और बोलोगे ये 120 होना चाहिए, यहाँ पे ये 120 होगा, इसका ये 50 हो जाएगा, ये जो है सॉल्व करके 180 होना चाहिए तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 50 प्लस 60 है प्लस x होगा तो x की वैल्यू सीधा कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आपको अच्छे से समझ आए तो आप नीचे लाइक करिए मेरी वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और आते रहना मेरी वीडियोस देखने और कुछ ना कुछ नया सीखने। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।